Shin-chan. Looking for trouble, he's your man. Say hey. लोगों को लगता है कि जो लॉस मीडियास रहती है वो बस एक इंटरटेनमेंट का सोर्स है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। लॉस मीडिया असल में सिर्फ उस मीडिया का लॉस्ट होना ही नहीं होता, बल्कि साथ में उस मीडिया में जितने भी लोगों ने अपनी मेहनत करी है उनका भी मेहनत गुम हो जाना होता है। दैट्स वाई लॉस मीडिया को खोजना एक हिस्ट्री को प्रिजर्व करना जैसा ही होता है। एंड लॉस मीडिया की बात कर ही रहे हैं तो ये मेरी थर्ड वीडियो है लॉस मीडिया में, एंड सेकंड एपिसोड है इस सीरीज का। पहले एपिसोड में हमने बात करा था डोरेमोन के लॉस मीडियास की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बट भाई अगर डोरेमोन की बात हो रही है तो शिनचैन की भी बात करना तो जरूर से बनता है। सो हियर इट इज शिनचैन लॉस मीडिया। यू नो वॉट, आपको लॉस मीडिया जैसा मिस्टीरियस मजा चाहिए तो वो आपको और कहाँ मिलेगा? वेल, मेरे पास है एक कॉमिक जिसका नाम है आई नो योर सीक्रेट, जो कि डोरेमोन के इस एपिसोड जितना ही काफ़ी ज़्यादा सस्पेंसफुल है। इस कॉमिक में रुआन नाम की एक वुमेन होती है जो कि अपनी ज़िंदगी को खोने वाली ही रहती है, तभी उसको सियाओ जो है वो रेस्क्यू कर लेता है। आफ्टर वेकिंग अप हमें पता चलता है कि उसने अपनी सारी जो मेमोरीज है वो खो दी है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि जिस बंदे ने रुआन को बचाया था वो असल में खुद एक खूनी है। तो क्या रुआन सियाओ के साथ रहेगी या फिर वो उसको ही खत्म कर देगी? ये जानने के लिए आपको इस कॉमिक को पढ़ना पड़ेगा बिली कॉमिक्स में, जहां आपको बहुत सारी ऐसी कॉमिक्स मिलेगी फ्री में पढ़ने को। तो अगर आपको बिली कॉमिक्स डाउनलोड करना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। एंड नाउ बैक टू द लॉस मीडिया। द लॉस्ट डब ऑफ शिनचैन। शिनचैन या फिर बोलूँ तो क्रेयॉन शिनचैन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, एंड इवन इन यूके। शिनचैन को इंग्लिश डब किया था फन एनिमेशन ने, जो कि 2006 से चालू हुआ था। बट जो लोग 2006 के पहले जन्मे थे उन लोग ने भी शिनचैन को देखा है यूएसए में। लेकिन कैसे? बिकॉज शिनचैन ऑलरेडी यूएस में डब हो चुका था बिफोर फन एनिमेशन डब। क्रेयॉन शिनचैन को फर्स्ट डब किया था इंग्लिश में विटेलो प्रोडक्शन ने, जो कि कैलिफोर्निया में 2001 से 2002 तक दिखाया गया था। इसके बाद असाई, जो कि एक इंटरटेनमेंट कंपनी है, उन्होंने इस डब को वर्ल्ड वाइड करा और इसका जो नाम है वो क्रेयॉन शिनचैन से हटाकर शिनचैन कर दिया गया। इसको कभी यूके में नहीं लाया गया था, बस यूएसए में ये 2002 से 2003 तक दिखाया गया था। इसके बाद इसको ऐसा शॉर्ट दिखाने लगे थे 2 एपिसोड्स के बीच में। फिर इसके बाद इन 2009 ये जो डब है वो कम्प्लीटली एयर होना बंद हो गया, बिकॉज जो फॉक्स किड्स था वो डिज्नी एक्सरी में कन्वर्ट हो गया। ये डब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस्लाइड बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज में आया गया था। एंड ऑल्सो इस डब में बहुत ही बड़े बड़े वेस्टर्न वॉइस एक्टर्स ने भी अपनी आवाज़ दी थी। विटेलो प्रोडक्शन ने टोटल डब करे थे शिनचैन के 53 एपिसोड्स को, जिसमें थे 156 सेगमेंट्स। ये डब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थी, लेकिन फिर भी हमें ये डब इंटरनेट में अवेलेबल मिल जाती है, बिकॉज ये काफ़ी सारी कंट्रीज में आई थी, एंड दैट्स वाई इसकी काफ़ी सारी कॉपीज भी बनी थी, जिसके कारण ये काफ़ी हर जगह अवेलेबल है। बट लॉस मीडिया यहाँ नहीं है। लॉस मीडिया आता है विटेलो डब के बाद, द फ्यूज डब। शिनचैन के 2 सीजन्स को डब किया था विटेलो प्रोडक्शन ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये जो लाइसेंस है वो बेच दिया फ्यूज इंटरटेनमेंट को। फिर उसके बाद शिनचैन की जो इंग्लिश डबिंग है वो करती है फ्यूज इंटरटेनमेंट। फ्यूज का इंग्लिश डब विटेलो से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, लेकिन जो चीज़ इन दोनों के बीच सिमिलर नहीं थी वो थी इनकी लॉस मीडिया। ये सारे के सारे एपिसोड्स जो कि फ्यूज एंटरटेनमेंट ने डब करा था वो अभी लॉस्ट है, और इस डब को सिर्फ उस समय के बच्चे या बड़ों ने देखा था। इसका रीज़न ये हो सकता है कि फ्यूज एंटरटेनमेंट ने कभी भी अपने डब को होम मीडिया में रिलीज नहीं किया, जिसके कारण ये सभी जो एपिसोड्स हैं वो लॉस्ट हो गए। खैर, फ्यूज एंटरटेनमेंट के बाद जो शिनचैन का लाइसेंस है वो मिल गया फन एनिमेशन को, और फिर उन्होंने इसका डबिंग स्टार्ट कर दी, जो कि अभी तक चल रही है। The lost episode of Shin-chan. अनलाइक डोरेमोन, शिनचैन के उतने एपिसोड्स लॉस नहीं हुए, या यू कैन से उनकी रिलीजिंग डेट के कारण, बट या ये अच्छी बात है कि शिनचैन काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंट है। बट स्टिल शिनचैन का एक ऐसा एपिसोड है जो कि अभी लॉस्ट है। ये है एपिसोड नंबर 93।
एपिसोड नंबर 93 रिलीज हुआ था 18 अप्रैल को 1994 में। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ये जो एपिसोड नंबर 93 था वो हमको 18 अप्रैल के बाद कभी भी होम मीडिया में देखने नहीं मिला। स्पेनिश डब ने शिनचैन के 825 एपिसोड्स को डब किया है, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 6 एपिसोड्स को स्किप किया है, जिसमें से एक नाम इस एपिसोड का भी है। बट उन 6 में से 5 एपिसोड्स को स्पेनिश डब ने होम मीडिया में रिलीज किया था, बट ये जो एपिसोड है उसको होम मीडिया में भी रिलीज नहीं करा गया। और ये बात सिर्फ स्पेनिश डब की नहीं है, कोरियन, चाइनीज और भी बाकी कंट्रीज ने इस एपिसोड को स्किप किया है। कुछ समय बाद टीवी आसाई ने इस एपिसोड के बारे में कुछ आर्टिकल निकाला जिससे हमें इस एपिसोड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब हर शिनचैन का जो एपिसोड रहता है उसमें 3 सेगमेंट्स होते हैं। सो एपिसोड नंबर 93 में भी 3 सेगमेंट्स थे, जिसमें से जो इसका सी सेगमेंट था वो था एक प्रमोशनल सेगमेंट, जिसमें शिनचैन की मूवी द हिडन ट्रेजर ऑफ बुरी बुरी किंगडम का प्रमोशनल हुआ था। तो चलो ये सेगमेंट का कट करना हमको समझ आता है, बिकॉज उस समय मूवी रिलीज हो गई थी और उसके बाद ये प्रमोशन का दिखाने का कोई मतलब नहीं है। बट सेगमेंट ए और बी में क्या था वो स्टिल अननोन है। とにかくしんちゃん一生懸命お習字してあの先生みたいになってね。 But in 2020, the 93rd episode of Shinchan was found. ऐसा एक बंदे ने कहा था शिनचैन की स्पेनिश साइट में, और उसने इस चीज को प्रूव भी करा था शिनचैन के एक सेगमेंट को अपलोड करके, जो कि था उसका ए सेगमेंट। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि यह एपिसोड लिया गया था शिनचैन के मांगा के चैप्टर 8 के C4 से, जिसका नाम था सेटिंग माई साइट्स इन कैलीग्राफी। इंटरनेट में इसलिए आपको ए सेगमेंट मिल जाएगा इस एपिसोड का, और जो सी सेगमेंट था वो प्रमोशनल था तो उसका समझ आता है कट करना। लेकिन आखिर बी सेगमेंट में ऐसा क्या था जिसके कारण इस एपिसोड को स्किप करना पड़ा। एंड सबसे शॉकिंग बात यह है कि जो बंदा जिसने ए सेगमेंट डाला था उसके पास बी सेगमेंट भी था, लेकिन फिर भी उसने बी सेगमेंट को इंटरनेट पे नहीं डाला। इसका रीजन अभी भी अननोन है। एंड यस, 93rd एपिसोड की जो मिस्ट्री है वो अभी भी जारी है और ये अभी भी एक लॉस्ट एपिसोड है। Shinchan lost game. VM Labs जो कंपनी थी उनको एक गेमिंग कंसोल बनाना था, बट ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स वो ऐसा नहीं कर पाए। इंस्टेड उन्होंने ये सोचा कि हम एक DVD प्लेयर बनाएंगे जिसके अंदर जो लोग हैं वो गेमिंग भी कर पाएंगे, और ऐसे बना नुआन, जो कि एक DVD प्लेयर था बट उसके अंदर एक गेमिंग कंसोल भी था जो कि एक एराइस प्रोसेसर में बेस्ड था। नुआन को बनाने का इंटेंशन यह था कि हम एक ऐसी न्यू जनरेशन की गेमिंग कंसोल बनाएंगे जो कि वीडियो प्ले करने के साथ गेमिंग भी करा पाएगी। DVD मैन्युफैक्चरर्स के साथ जब नेगोशिएशन चल रहा था नुआन के लिए, तब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि नुआन में हम ऐसे गेम्स भी डालेंगे जिनकी ऑलरेडी सीरीज है और वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बाद सैमसंग, तोशिबा और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपना नुआन का वर्जन बनाया विद डिफरेंट कैपेबिलिटीज, लेकिन इतना मेहनत के बाद भी नुआन वॉज अ फेलियर। इसका रीज़न यह था कि नुआन भले एक गेमिंग कंसोल भी था, लेकिन उसको लोग ऐसा DVD प्लेयर ही देखते थे और वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा DVD प्लेयर जैसे ही दिखता था, जिसके कारण लोगों ने इसको ऐसा DVD प्लेयर ही माना। सेकेंड रीज़न इसके फेलियर का यह था कि इसका जो प्राइस था वो था $600, जो कि उस टाइम इसके कंपटीशन सोनी प्लेस्टेशन 2 जितनी ही थी। और भाई तुम कंपटीशन में सोनी प्लेस्टेशन 2 को बीट नहीं कर सकते, बिकॉज वो उस टाइम का बेस्ट कंसोल था, और मैं बोलूँ तो अभी भी वो बेस्ट कंसोल ही है। नुआन के लिए काफ़ी कम गेम्स भी बनाए गए थे, ओनली 8 गेम्स बनाए गए थे नुआन के लिए। उसके बाद जो VM लैब्स है वो बैंकरप्सी में आ गई, जिसके कारण उनको नुआन को बंद करना पड़ा। वो 8 में से 7 गेम्स आपको इंटरनेट में इजीली सर्कुलेट होते मिल जाएंगे, लेकिन जो 8th गेम है जो कि लॉस बताया जा रहा है वो है शिनचैन जंगू द अनहेल्पेबल 3। Game for new one, officially released. Crayon Shinchan. शिनचैन जंगू द अनहेल्पेबल 3 एक लाइसेंस गेम था जो कि शिनचैन की मांगा और एनिमे में बेस्ड था। इस गेम में शिनचैन के ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स थे जो कि लेफ्ट टू राइट चलते रहते थे और उनके पास काफी सारे वेपन्स भी थे। ये गेम ओनली साउथ कोरिया में सैमसंग के बंडल के साथ मिलता था, जो कि मेरे हिसाब से रीजन हो सकता है इसके लॉस्ट होने का। कुछ सर्वाइविंग मटेरियल की बात करें तो अच्छी बात यह है कि ये जो गेम है वो कुछ लोगों के पास अभी भी मौजूद है, बिकॉज लिटोस्किन करके जो यूट्यूबर है उन्होंने नुआन की कोरियन DVD ओपनिंग करी थी, और साथ ही साथ आपको यूट्यूब में इसका गेम प्ले वीडियो भी देखने मिल जाएगा। बट इफ़ वी टॉक अबाउट इंटरनेट, ये गेम हमें अभी भी देखने नहीं मिलता है,
और बहुत ही कम चांसेस है कि इन फ्यूचर हमको ये गेम फिर से कभी देखने मिले, एंड दैट्स वाई ये है एक लॉस्ट गेम लॉस्ट कंसोल के साथ। ये शो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, इवन ओल्डर देन शिनचैन, जो कि चला था 1988 से 1966 तक। कितरत्सु को बचपन में हम सभी ने देखा है पोगो में हिंदी डब में, लेकिन क्या आपको इसके इंग्लिश डब के बारे में पता है? हिंदी डबिंग के साथ कितरत्सु का इंग्लिश डब भी आया था 2015 में, जो कि टेलीकास्ट होता था पोगो और कार्टून नेटवर्क में। ये मीडिया का लॉस्ट होने का रीज़न यह है कि ये जो डब थी वो इंडियंस ने करी थी, यानी कि ये इंडिया का ऑफिशियल डब था, जिसके कारण ये कभी बाहर टेलीकास्ट नहीं हुआ। और भाई इंडिया में शायद ही कोई कितरत्सु को इंग्लिश डब में देखता होगा, सभी ने इसको हिंदी डब में देखा था, या फिर देखते भी होंगे तो किसी ने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी होगी। पूरे के पूरे एपिसोड्स जो कि कितरत्सु के इंग्लिश में डब हुए थे आज वो लॉस्ट है, और अभी आपको इंटरनेट पे सिर्फ एक ही क्लिप मिलेगी कितरत्सु की इंग्लिश डब की, जो कि यूट्यूब में डाला गया है। I think he's gone for a bath. He's gone for a bath. Come on, let's stop him. Yes. ये ओनली क्लिप प्रूफ है कितरत्सु के ऑफिशियल इंग्लिश डब की, बट क्या आपने कभी कितरत्सु को इंग्लिश डब में देखा है? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। खैर ये थी कितरत्सु की एक लॉस्ट मीडिया, लेकिन कितरत्सु की लॉस्ट मीडिया यहाँ खत्म नहीं होती है। कितरत्सु का जो एनिमे है वो उसके मांगा से लिया गया है, जो कि 1988 में चालू हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका जो एनिमे है वो असल में 1980s में प्लान करा गया था पहली बार आने के लिए। तो बहुत पहले इंटरनेट में एक फोटो सर्कुलेट हुई थी जिसमें हम देख सकते हैं कितरत्सु को मियोको के साथ फ्लाइंग मशीन में, जिसके साथ कोरोसुके भी है। सरप्राइजिंग बात यह है कि ये जो इमेज है वो ऑफिशियल तो है, बट इसके जो डिजाइन लग रहे हैं कैरेक्टर्स के वो वैसे नहीं है जो कि हम यूजुअली कितरत्सु में देखते हैं, जिसके कारण लोगों का मानना है कि ये कितरत्सु का पहला डिजाइन था। और ये जो फोटो है वो कितरत्सु के फर्स्ट एपिसोड की है, यानी कि एपिसोड 0 की, अगर हम अभी के हिसाब से देखें तो। कितरत्सु के ऑथर को भी जब इसके बारे में पूछा गया तो उनको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। हो सकता है कि ये फोटो एक आर्ट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये ऑफिशियल है और ये कितरत्सु के एपिसोड नंबर 1 की है, जो कि 1980s में टेलीकास्ट होने वाला था। तो उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड तुम्हें जरूर से मजा आया होगा, काफ़ी अच्छे लॉस्ट मीडियाज थे इसमें। और अगर तुम्हें ऐसी और भी लॉस्ट मीडिया की वीडियोस चाहिए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मैं और भी ऐसे एनिमेस पे जरूर से बनाऊंगा लॉस्ट मीडिया के एपिसोड्स। तो चलो मैं चलता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो रही है, मेरे को चाय पीना है, तुम भी जाओ, तुम भी मस्त चाय कॉफ़ी पियो और मस्त रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।